राम राम जी। 18 जनवरी 2026 दिन रविवार मौनी अमावस्या का दिन। यह दिन विशेष है शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जन्म पत्रिका में शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह की पीड़ा आप झेल रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन इस वीडियो में क्या आपको करना है, इस विषय में जानकारी दी जा रही है। अगर आप यह कार्य करते हैं तो शनि राहु केतु की पीड़ा से आपको आराम मिलता है, तो इस वीडियो को विस्तार से देखकर जाइएगा। मौनी अमावस्या का दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित है। प्रयागराज में इस समय में कल्पवासी जो लोग अपने घर को त्याग कर इस समय में गंगा मैया के किनारे बैठकर मां गंगा का ध्यान करते हुए भगवान का सिमरन और ध्यान करते हैं, और पूरे दिन में कई बार एक समय ही आहार करते हैं और कई बार आहार करते ही नहीं, तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो यह मौनी अमावस्या बेहद विशेष हो जाती है। खास तौर पर अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का पूजन करते हुए कुछ एक विशेष कार्य भी कर लेता है जिससे कि उसे लाभ हो। देखिए, अमावस्या जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये पितरों के साथ जुड़ती है। अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में पितृ दोष है या अपने पितरों के लिए किसी व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए, तो इस विशेष अवसर पर उसे गंगा मैया के घाटों पर जाकर, जैसे कि हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज या जहां पर भी पिंड दान करने की व्यवस्था और स्नान करने की व्यवस्था है, किसी भी पवित्र नदी या गंगा मैया के घाटों पर उसे स्नान जरूर करना चाहिए। पितरों के मुक्ति के लिए कहीं वह गया जी या किसी ऐसी जगह पर जहां पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है जाके करवाता है, तो बहुत अच्छा अवसर है। इसके अलावा आप इस अवसर पर, मौनी अमावस्या के अवसर पर, अगर किसी ऐसे स्थल पर स्नान करके आते हैं, हरिद्वार या प्रयागराज, तो ये स्नान करने से ही शनि राहु केतु की पीड़ा वह आपसे हटती है। हमारे शास्त्रों में तो कहा ही गया है कि गंगा मैया में स्नान करने से आपके पाप उतरते हैं। पाप उतरते हैं का मतलब ये है कि आप पर शनि राहु केतु की जो पीड़ा आ रही होती है उसमें कमी आती है। और अगर आप पश्चाताप भी साथ में करते हैं, अगर आपने अपने पितरों के निमित्त कुछ गलत किया है, उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया, उनकी मुक्तियां नहीं करवाई, तो वो भी साथ में करते हैं, तो उससे लाभ बढ़ जाते हैं। अब हर एक व्यक्ति तो नहीं जा पाता प्रयागराज या हरिद्वार, वह क्या करे? वह अपने घर में ही गंगा स्नान करे। लेकिन जैसे आप गंगा स्नान करते हैं ना, नहाने वाले जल में गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान करते हैं, वो गंगा स्नान नहीं होता, वह आपके पितर दोष का कारण बनता है। कैसे? हमारा गंगा जल आप सभी जानते हैं पवित्र होता है और हमारे लिए बेहद ज़्यादा पूजनीय है। हम क्या करते हैं, उसको गंगा जल को पानी में मिला देते हैं, स्नान करते हैं और वह जल नाली या गटर में जाता है। तो हम कहीं ना कहीं गंगा जल की कुछ बूंदें जब नाली में भेजते हैं तो वो हमारा पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब गंगा स्नान कैसे करें घर में? यह जो बोतल आप देख रहे हैं ना, ये गंगा जल से भरी है। आप अपने बाथरूम से स्नान करके अपने रूम में आएं और यह गंगा जल का स्प्रे अपने शरीर पर उस समय में करें। एक भी बूंद गटर में नहीं जाएगी और आपको दोष नहीं लगेगा और गंगा जल का अपमान नहीं होगा। कई बार हम बातें करते हैं ना कि गंगा जी में लोगों ने अपने घर का गंदा पानी या फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ दिया, तो नफरत होती है ना, तो हमें भी वो कार्य नहीं करने हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, गंगा स्नान इसी तरह से करना है। अब जो लोग नहीं जा पाए हरिद्वार या प्रयागराज, क्या करें? तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, काले तिल डालें, भगवान शिव का अभिषेक करें। इस दिन विशेष पुण्य फलदायी बन जाता है राहु केतु और शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए। केतु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाएं और वहां पर फल, फूल और दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के सामने बैठकर पढ़ें।
पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो में सुने, इससे भी आपको राहत मिलेगी और केतु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अमावस्या का दिन है, पितरों के नाम पर खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद थोड़ी मंदिर में दें पुजारी को, और थोड़ी सी गौ माता को किसी रोटी पर लगा के पितरों के नाम पर खिलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को आप खीर खाने के लिए दें, थोड़ी सी कौवे को डालें, थोड़ी सी कुत्ते को खिलाएं। अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप यह कार्य करते हैं तो इससे आपके शनि राहु केतु की पीड़ा शांत होती है और पितरों का आशीर्वाद बरसता है। गौ माता को इस दिन भोजन में हरा चारा खिलाना मत भूलिएगा, इससे भी शनि राहु केतु की पीड़ा हटती है। व्यापार और नौकरी अच्छी चलती है, घर में सुख शांति और धन धान्य आता है। अगर आप घाट पर स्नान करने के लिए गए हैं, हरिद्वार, प्रयागराज या किसी पवित्र नदी पे, वहां पर दूध, चावल और चांदी अपने पितरों के नाम पर जल प्रवाह जरूर करें। आने वाला समय बेहतरीन बनता है इससे, और जीवन से कर्ज उतरते हैं। अंतिम में आपको काले तिल, सफेद तिल, टुकड़े में चावल, गुड़ की पिसी हुई शक्कर, देसी घी, नारियल का बुरादा, ये सभी चीज़ें 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर एक बर्तन में मिला के अच्छी तरह से हिला के तैयार करनी है। अमावस्या के दिन सुबह सुबह सामान पहले ही लाकर रख लीजिएगा। फिर गाय के घी के 2 चम्मच उसमें मिलाकर अच्छी तरह से मिश्रण कर लें, और जहां पर आपको कीड़ियां और चींटियां दिखाई दें अमावस्या के दिन, वहां पर जाकर, मौनी अमावस्या के दिन वहां पर जाकर उनको, और वहां पर जाकर उन चींटियों के खाने के लिए वहां पर छोड़ दें। ऐसा करने से आपके ऊपर से दरिद्रता उतरती है, पितरों का आशीर्वाद बरसता है, कर्ज अगर आपके ऊपर हो तो वो उतरते हैं, काम धंधा बढ़िया चलता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख के आप इस मौनी अमावस्या के अवसर पर अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं, और शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति पाने का यह दिन आपके लिए विशेष बन जाता है। तो यह सब करना मत भूलिएगा। मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 के दिन, यह विशेष दिन है, हाथ से ना जाने पाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।